नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन जायसवाल पेश हूँ फिर आज एक नई कहानी लेकर और टेलीविज़न स्टोरी पर। आज की कहानी एक ऐसे शिक्षिका की है जो अपनी सारी पढ़ाई कर कर अपने कंपटीशन वगैरह पूरा करके उसे नौकरी मिल जाती है। शिक्षिका की प्राइमरी प्राइमरी स्कूल में से एक शिक्षक की नौकरी मिल जाती है और वो उसी शहर में चली जाती है जहाँ उसको पोस्टिंग होती है। एक मकान में एक किराए के मकान में कमरा लेकर वो रहती और वहाँ से दूर जहाँ उसका जिस गांव में पोस्टिंग हुई थी, स्कूल मिला था, वहाँ पढ़ाने जाती थी। मकान जिनके यहाँ लिया था वो केवल पति पत्नी और एक 18 साल का लड़का था। मकान मालिक भी सोचा कि पढ़ने वाली अच्छी मैडम होंगी, अकेले रहेंगी, ऊपर वाला कमरा इनको मैं दे देता हूँ। ऊपर वाला कमरा खाली रहता है, मैं दे देता हूँ। मकान मालिक सुबह तैयार होकर अपने काम पर चले जाते हैं। पत्नी उनकी अपने काम में, घर के कामों में इधर-उधर लगी रहती हैं। बेटा हमेशा कहीं स्कूल, कोचिंग, ट्यूशन ये ऐसे अपना समय बिता देता। अक्सर क्या होता कि संडे संडे तो मैडम अपने घर चली जाया करती थी। फिर ऐसे कुछ छुट्टियां पड़ जाती जिस पे मैडम घर चली जाती और ऊपर पति पत्नी यानी मकान मालिक और मालकिन कम ही जाया करते थे। वो अपना स्कूल से आने के बाद कमरे में कभी म्यूजिक सिस्टम सुनती, कभी मोबाइल पे काफ़ी शौकीन टाइप के थी वो मैडम। तो लेकिन इस लड़के से इनका काफ़ी लगाव हो गया था। पिताजी भी सोचते हैं कि पढ़ी लिखी है, हो सकता है मेरे बेटे को कुछ पढ़ा रही है। कुछ प्रॉब्लम होता तो लड़का भी अपने स्कूल के वर्क को उनसे पूछने चला जाता, पढ़ाई करने चला जाता। इन दोनों में अच्छी एक दोस्त की तरह रिश्ता हो गया था। कभी कुछ भी पूछना हो या तो उसके पास पहुंच जाता मैडम के पास और मैडम को कुछ मंगाना हो, कुछ बाहर का काम हो तो मनोज से कह दिया करती थी। लड़के का नाम मनोज था। तो लड़के से मंगा लेती, कहती। होता ये है कि संडे का दिन था। माँ किचन में काम कर रही थी, पिताजी अपने काम से चले गए थे। मैडम अपने कमरे में थी और मनोज को कोई काम पड़ जाता है तो वो मैडम के ऊपर कमरे में जाता है। मैडम उस वक्त नहा रही होती हैं। पूछता है मैडम कहाँ हैं? तो मैडम बताती हैं कि थोड़ा रुको मैं आ रही हूँ नहाकर। मैडम नहा कर केवल टॉवल में उसके सामने आ जाती हैं। लड़का शर्मीला था, शर्मा जाता है और नजरें झुका लेता है। मैडम कहती अरे तुम लड़के हो या लड़की जो मुझे देखकर शर्मा रहे हो? लड़की कहती, फिर मनोज कहता है बस यूं ही मैडम जी। कैसा रुको। वो अपने कपड़े चेंज करती है और बोलती है बताओ क्या काम है। मनोज बताता है। लेकिन उस रात से मनोज की आंखों में वैसे ही वो मैडम बार बार दिखती, वैसे ही दिखती। अब मनोज जब भी मैडम के पास जाता शर्माता। मैडम समझ चुकी थी कि ये शर्मीला है। अब उसके साथ वो खेलने लगी, चिढ़ाने लगी। फिर कभी कभी उसको पढ़ाने के बहाने कुछ अनैतिक बातें भी करती जिससे वो शर्मा जाता। अब तो मैडम समझ चुकी थी कि ये मेरे मतलब का है, ये किसी से कुछ बताने वाला नहीं है, इसके साथ चाहे जो करूं। फिर मैडम धीरे धीरे उसके साथ अनैतिक संबंध बनाना शुरू कर देती हैं। अनैतिक संबंध काफ़ी दिनों से। पहले तो मनोज को अच्छा लगता है, सारी चीज़ें नई चीज़ थी उसके लिए और मैडम काफ़ी खूबसूरत थी, बंधन के भी रहती थी। फिर धीरे धीरे ये समय काफ़ी बीतता चला जाता। मैडम रोज उसे वीडियो दिखाकर किसी न किसी तरह अपने अंदर में लिए रहती थी और कई अश्लील फोटो भी उन्होंने मनोज के साथ खींच रखा था। काफ़ी समय गुजर जाता है, 7-8 महीने मैडम रोज उसके साथ ऐसा करने लगी थी। अब मनोज को उलझन होने लगी इन सब चीज़ों से। तो कहता मैडम के पास ना जाता तो मैडम उसको बुलाती, ज़बरदस्ती बुलाती, किसी न किसी बहाने से उसको बुलाती और उसके साथ संबंध बनाती। मनोज को अब मना करता कि मैडम ये हमसे नहीं हो पाएगा, पर मैडम उसे डांट और कहती मैंने तुम्हारे फ़ोटो खींच रखे हैं, अगर तुम नानुकुर करोगे तो ये सारी फ़ोटो मैं वायरल कर दूंगी, फिर सोचो तुम्हारे माँ बाप का क्या होगा, वो किसको मुंह दिखाएंगे। ये सारी चीज़ों से डरा कर उसको अपने अंदर में लिए हुए थी। लड़का डरता रहता। काफ़ी हदें मैडम पार कर चुकी थी। लड़कों को अब जीना दुश्वार हो चुका था।
उसका ना पढ़ाई में मन लगता था, ना अपने दोस्तों के पास मन लगता था, ना घर वालों से बात करता था। घर वाले भी पूछते तो कहता कुछ नहीं, कुछ नहीं। पर वो अंदर ही अंदर घुट रहा था, क्योंकि मैडम में कहीं से भी शर्म नहीं थी, ना उसके ऊपर रहम था। वो रोज़ किसी न किसी तरह उसके साथ अलग-अलग तरीके से संबंध बना रही थी। एक दिन इतना पस्त हो जाता है, वो अपने कमरे में आता है और ज़हर खा लेता है। हालत बिगड़ती है, माँ देखती है, उसके पिताजी को बुलाती है और उसको लेके हॉस्पिटल लेके जाते हैं। डॉक्टर बताता है कि इसने तो ज़हर खा लिया है, आपने टाइम पे ले आया, वरना ये इससे तो आप हाथ धो बैठते। पिता हक्का-बक्का रह जाता है। बच्चे की हालत थोड़ा नॉर्मल होती है, फिर ठीक हो जाता है। हॉस्पिटल में ही जब ठीक हो जाता है तो बाप पूछता है, बेटा ऐसी कौन सी कमी कर रखी थी तुम्हारे लिए जो तुमने ऐसा कदम उठाया? जो कोई बात हो मुझे बताओ। लड़का रोने लगता है और अपने पिताजी को अपना मोबाइल का व्हाट्सएप दिखाता है। व्हाट्सएप में उस मैडम ने उसकी फ़ोटो भेजी थी कि अगर तुम नहीं आओगे तो ये सारी फ़ोटो मैं वायरल कर दूँगी। पिता सारी बातें समझ जाता है और वो पुलिस चौकी चला जाता है। सारी बातें पुलिस चौकी में बताता है। पुलिस मैडम को गिरफ्तार करने आती है, पर मैडम घर छोड़ के गायब हो चुकी होती हैं। पर उसका एड्रेस मनोज के पापा के पास था। उसके एड्रेस पर पुलिस जाती है और उन्हें पकड़कर उन पर केस करती है। मैडम को सज़ा होती है, वो सज़ा पाती हैं। पर आजकल की जो मैडम है इतना बन ठन के रहती हैं, आप किराए पे कमरा देखने से पहले उनके तौर तरीके या फिर उनके बारे में जानकारी लें। आपके घर में लड़की हो या लड़का हो, समय इतना ज़्यादा खराब है कि कोई भी बहक सकता है। मनोज की किस्मत अच्छी थी, उसके पिताजी ने उसे बचा लिया। पर ऐसी और भी बातें हो सकती हैं। क्या आप अपने बच्चों से, आपके बच्चे आपसे सारी बातें शेयर कर देंगे, बता देंगे आपको? नहीं, वो चुपचाप कहीं बाहर कदम उठा लेंगे गलत। तो आप जब भी किसी को किराएदार रखें, तो उसके बारे में पूरी जानकारी रखें। उसके नेचर में, उसके व्यवहार में, किस तरह की पढ़ाई की है, या फिर घर से ये कितने टाइम तक बाहर रही हैं, सारी चीज़ों की जानकारी रखें। जी, नमस्कार। कैसे लगी कहानी आपको? बताइएगा कमेंट करके।